सुनो विभीषण नाम हमारा, जय जय सिया राम। अंजनी पुत्र में पवन कुमारा, जय जय राम। अंजनी पुत्र में पवन कुमारा, जय जय राम। दोस्तों नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आज की रामलीला में। मैं हूं मनोज चौहान और स्वागत है आपका आज की रतनपुर रामलीला में। महात्मा जटायु की तरह हमें भी कुछ शिक्षा लेनी होगी। हे आगंतुकों, आप लोग कौन हो? कृपया अपना परिचय दीजिए, क्योंकि बार बार आप लोग जटायु का नाम। हे भक्त, आपका परिचय तथा जटायु से आपका क्या संबंध है? आगंतुकों, मेरा नाम संपाति है और मैं जटायु का छोटा भाई हूँ। उसे मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं, किंतु जटायु का कोई समाचार नहीं मिला। तुम्हारे मुख से जटायु का नाम सुनकर समाचार पूछने आया हूँ। महात्मन, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जटायु जी का तो स्वर्गवास हो गया है। है? क्या कहा? भाई जटायु का स्वर्गवास हो गया? भैया, क्या कारण है? उनका स्वर्गवास कैसे हुआ? हे पूज्य वृद्ध, कुछ ही समय हुआ है महात्मा जटायु के परम मित्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में आए थे। एक दिन पंचवटी में दुष्ट रावण छल करके माता सीता को हर ले गया। माता सीता की रुदन सुनकर के महात्मा जटायु ने रावण से युद्ध किया और रावण के आघात द्वारा वो रणभूमि में घायल होकर गिर पड़े। रामचंद्र जी के आने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मन तो चाहता है कि भाई जटायु का मृत्यु का बदला मैं तुरंत लूं, किंतु बुढ़ापे के कारण मैं लाचार हूं। महात्मन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, हम अवश्य ही रावण से बदला लेंगे। बेटा, आपका इन स्थानों पर भटकना व्यर्थ है। तुम शीघ्र ही लंका में जाओ, क्योंकि सीता रावण की कैद में है और अशोक वाटिका में है। पवन तनया हनुमाना, सुनहु पवन तनया हनुमाना। चुप साध रहे बलवाना, चुप साध रहे बलवाना। कौन सा काज कठिन कौन सा काज कठिन तुम्हारी, जो नहीं होत तात तुम ताही, जो नहीं होत तात तुम ताही। सुनहु ऋषिपति वचन हमारा, सुनहु ऋषिपति वचन हमारा। क्षण में लांघू जल निधि खारा, क्षण में लांघू जल निधि खारा। जामवंत
जी मैं पूछूं तो ही जामवंत जी मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही उचित सिखावन दीजो मोही। हे पवन तनया अंजनी लाल, हे पवन तनया अंजनी लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो अब, अपनी निंद्रा को त्यागो अब। हे संपूर्ण शक्ति के साथ साथ है राज दुलारे जागो अब। हे संपूर्ण शक्ति के साथ साथ है राज दुलारे जागो अब। सूर्य का तुमने एक ग्रास किया, हे पवन सुत, सूर्य का तुमने एक ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस पर पे इतने कार्य किए वह बल कहाँ रख के छोड़ा है। जिस बल पर इतने कार्य किए वह बल कहाँ रख के छोड़ा है। रणधीर उठो बलबीर उठो, हे पवन सुत, रणधीर उठो बलबीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, अब लाज तुम्हारे हाथों में। हे रघुविंदर के साथ हमी यह काज तुम्हारे हाथों में। हे रघुविंदर के कृपा पात्र अब लाज तुम्हारे हाथों में। अच्छा जामवंत जी, अब जब तक मैं वापस ना आऊं आप सभी लोग इसी स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करना। हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए और जल्द शीघ्र ही विजय प्राप्त कर कर वापस आइए। ईश्वर करे आपके सभी कार्य मंगलमय हों। ठीक है जामवंत जी, आप मेरी इंतजारी यहीं पे करना। जय श्री राम। महात्मन प्रणाम। सुखी रहो। हे महात्मन, आप कौन राम भक्त हो जो इस निश्चर भूमि में राम नाम का जप कर रहे हो? अपना परिचय दीजिए। हे राम प्रेमी, मेरा नाम विभीषण है। कृपया कर आप अपना परिचय दीजिए। सुनहु विभीषण नाम
जय जय सिया राम। अंजनी पुत्र मैं पवन कुमारा जय जय राम। अंजनी पुत्र मैं पवन कुमारा जय जय राम। सुनो विभीषण नाम हमारा जय जय सिया राम। अंजनी पुत्र मैं पवन कुमारा जय जय राम। अंजनी पुत्र मैं पवन कुमारा जय जय राम। रामदूत आया हूँ सिया सुधि को जय जय सिया राम। प्रभु व्याकुल है सिया की सुधि को जय जय राम। प्रभु व्याकुल है सिया की सुधि को जय जय राम। सुनो विभीषण नाम हमारा जय जय सिया राम। अंजनी पुत्र मैं पवन कुमारा जय जय राम। अंजनी पुत्र मैं पवन कुमारा जय जय राम। सुनो पवन सुत रहन हमारी जय जय सीताराम। सुनो पवन सुत रहन हमारी जय जय सीताराम। जिम दसनन में जीव बिचारी राजा राम। जिम दसनन में जीव बिचारी राजा राम। जो रघुवीर अनुग्रह की न जय जय सीताराम। जो रघुवीर अनुग्रह की न जय जय सीताराम। तो तुम मोहि दरस हट दीना हनुमान। तो तुम मोहि दरस हट दीना हनुमान। हे पवन कुमार, माता सीता इस समय अशोक वाटिका में कैद है, किंतु यहाँ राक्षसों का अधिक भय है, इसलिए सावधानी से कार्य करना। विभीषण जी, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। राम की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाएंगे। अच्छा हनुमान जी, आप जाइए और ईश्वर आपकी रक्षा करे। विभीषण जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। जय श्री राम। हे मेरे सभासदों, ये महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए अशोक वाटिका में जाता हूं और तुम लोग तब तक आराम करो। जो आज्ञा महाराज। सीते, मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि तुम मान गई होगी।
सुंदरी समस्त राज्य वैभव तुम्हारे चरणों में है। बस एक बार मेरी तरफ देखो। सीता समूह की सो नौ मामा बानी, सीता समूह की सो नौ मामा बानी, मन तो दरी आती मानी, मन तो दरी सब है मन रानी। तब अनुचरिता रोपण मोरा, तब अनुचरिता करो तुम मोरा। एक बार तुम देखूं मोरा, एक ही बार तुम देखूं मोरा। जो नहीं माने तुम मोर कहना, जो नहीं माने तुम मोर कहना। कहूँ तेरा तू मरकत कृपाना, कहूँ तेरा तुम्हारा कद कृपाना। ज्योत प्रकाशा सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, इन बातन में हो तेरा नासा, इन बातन में हो तेरा नासा। सट सुने हरि आन मोहि, सट सुने हरि आन मोहि। अगम निर्लज्जा लाज नहीं तोहि, अगम निर्लज्जा लाज नहीं तोहि। खामोश। ओ पापी, ईश्वर से डर और जीवा को संभाल। आखिर कब तक तुम अपने हट पर होगी? जब तक यह आत्मा शरीर से न निकल जाए। सीता याद रख, जिस पर तुम्हारा ध्यान है वो स्वप्न में भी यहाँ नहीं आ सकते। यदि वे यहाँ न आ सके तो स्वर्ग का द्वार तू बंद नहीं कर सकता। सीते, आखिर मुझे तुम्हारी यह दशा पर दया आती है। मेरी दशा पे दया करने से अच्छा है तू अपनी दशा की चिंता कर। सीते, आखिर मुझे कठोरता से काम लेना होगा। तेरी हिम्मत ही क्या है? ईश्वर भी मेरे मन से इन विचारों को नहीं निकाल सकता। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, सुधी को अपनी भुला भुला कर। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, सुधी को अपनी भुला भुला कर। बड़ी सिराने अचल ये कहती है शान तेरी राही लाख। खड़ी सिराने अचल ये कहती है शान तेरी राही लाख। नहीं तो
समझी हूँ कौन हूँ मैं, डराती आंसू बहा बहा कर, नहीं तू समझी हूँ कौन हूँ मैं, डराती आंसू बहा बहा कर। ना पाएगा सुख कभी भी हरगिज, किसी को ना हक रुला रुला कर। ना पाएगा सुख कभी भी हरगिज, किसी को ना हक रुला रुला कर। ये देखा खंजर संभल जा अब भी, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर। ये देखा खंजर संभल जा अब भी, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर। अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, किसी को ना हक सता सता कर। अरे ओ पापी ना ऐठ इतना, किसी को ना हक सता सता कर। यही करूँगा मैं, डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। यही करूँगा मैं, डाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना कर। सीते तुम फूल हो, लेकिन तुम्हारे में सुगंध नहीं है। रावण, तू विद्वान है, किंतु तुझमें मनुष्यता का नाम नहीं है। सीते तेरा हृदय क्यों पाषाण है। तेरे जैसे हजारों ग्रस्त हृदयों में से, जिनमें खून की जगह विष भरा है, तो पाषाण ही अच्छा है। और तू पत्नी अपनी जान को लगाम दे। अब तक मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, परंतु अब तूने मुझे ऐसे कटु वचन बोलने पर विवश कर दिया है। सीता की मान ले, हटी है तेरी बिजू, सीता हटी है तेरी बिजू। और भावे की कैद से छूट सके अपनी हक से कभी बाजी आऊं, अपनी हक से कभी बाजी आऊं। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान। रावण गंदी करे जुबान, कायर कपटी कायर, बुझ दिल और बेईमान। कामी कपटी कायर, बुझ दिल और बेईमान। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, अरे रावण
खतर जो तू सोने की लंका पे मान करे, जो तू सोने की लंका पे मान करे, मेरे आगे वो मिट्टी का घर ही नहीं, मेरे आगे वो मिट्टी का घर ही नहीं। तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे मती, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे मती, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं, तुझे होने की अपनी खबर ही कल खाना किसका है तो नहीं कोई कल है यार जिस समय राम है कोई मणिपुर के हैं दिखाएंगे दुकानदार तो सुबह बता दूंगा, अभी बता दूंगा, सुबह बता दूंगा, कल नहीं हो तो परसों बता दूंगा। तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, तेरी सुन ली है बातें नरम और गरम, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे मती, मेरे दिल को तू ज्यादा दुखावे मती, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं। जिस समय राम ने की चढ़ाई इधर, जिस समय राम ने की चढ़ाई इधर, खाक कर देंगे लंका तेरी फूक कर, खाक कर देंगे लंका तेरी फूक कर, तेरी लंका को जड़ से उखाड़ा नहीं, तेरी लंका को जड़ से उखाड़ा नहीं, तो मैं राजा जनक की दुलारी नहीं, मैं राजा जनक की दुलारी नहीं। अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, अरे रावण तू धमकी दिखाता किसे, मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं, मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं। सीते, तुम इतना निष्ठुर मत बनो। रावण, तुम राजा होकर अन्याय न बनो। अन्याय, और वो भी रावण। मेरे न्याय की तो संसार में धूम है। यूं क्यों नहीं कहता कि अत्याचारों का बाजार गर्म है, न्याय क्या खाक है? खामोश सीते, ना जाने क्यों मेरी तलवार बार बार उठकर भी और म्यान में चली जाती है। तुम्हें देखकर मुझे क्या हो जाता है। इस मेरी तलवार का करने का मतलब समझ में नहीं आया।
मेरा हृदय बार बार धड़क रहा है। मालूम होता है कि तेरी बात निकटकारी है। सीते अभी भी मान लो, वरना तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों के द्वारा लिखी हुई है। समझ जा, मान जा। सीते, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। ऐसा करना, इतना पूरा आ जाएगा। अगर इस अवधि में तूने मेरा कहना नहीं माना तो सोच लेना, मैं किसी तलवार से तेरा सिर धड़ फैला कर दूंगा। समझ गई? तेरी जटा उठाओ और सीता को समझा बुझा के रखना। समझ गए तेरी जटा? जी महाराज।